पुरुषोत्तमम। क्रोध, इस क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? परम दयाल श्री ठाकुर ने सत्य शरण में क्रोध की उत्पत्ति के बारे में बहुत जगह बोले हैं। हमारी जो काम का जो बाधा है, काम की बाधा से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। और कामना क्या है? काम का अर्थ ही है इच्छाएं। हमारी इच्छा जब परिपूर्ण नहीं होता है तब उसमें क्रोध आती है, और क्रोध से हिंसा होता है, हिंसा से अहंकार आती है, अहंकार से मृत्यु होती है। तो इस तरह से अपना जीवन समाप्ति की ओर जाती है। तो काम रहित होना चाहिए, यानी कामना वासनाओं को निष्काम होना चाहिए। कामिक ना हो करके जब हम निष्कामी होते हैं तब जाकर के हम विस्तार में जाते हैं, उस प्रेम विस्मय विस्तार में जाते हैं। हम होते हैं लेकिन हमारा अलग अस्तित्व दिखता नहीं है। जब हम होते हैं अलग अस्तित्व नहीं दिखता है। जैसे लहरें निकलती हैं समुद्र से, लेकिन वो लहरें फिर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जब लहरें निकलती हैं वो जब अपने अस्तित्व में आते हैं, इसलिए वो अपने अस्तित्व में रहते नहीं हैं, क्योंकि वो अस्तित्व में रहने का प्रयास करता है, वहां अहंकार आ जाता है और इसीलिए वो मिट जाते हैं। लेकिन वो लहरें जब वहां समुद्र के साथ मिल जाते हैं तो वो समुद्र के अंदर ही वो रहते हैं और उसका अस्तित्व भी उन्हीं के अस्तित्व के साथ रहता है, वही अस्तित्व में रहते हैं, यानी कि एकाकार हो जाता है। जब हम अहंकार में आना चाहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तब हमारा जीवन ही सर्वस्व हो जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर से अनेक प्रश्न पूछा गया कि भगवान की पूजा कैसे करे। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य की सेवा करना ही, मनुष्य का सेवा करना ही भगवान का सेवा करना होता है। उनको कैसे देखा जाता है? भगवान को कैसे देखा जाता है? कह रहे गुरु रूप में भगवान को देखा जाता है। साक्षात गुरु जब हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने होते हैं, उनको जब हम भगवान के रूप में देखते हैं तभी इस प्रभु का दर्शन हो पाता है। क्योंकि साक्षात गुरु रूप में ही भगवान आते हैं, और गुरु रूप को जब हम अपने साक्षात गुरु रूप को ही जब हम दर्शन करते हैं तभी हमारी जीवन में उस आध्यात्मिक चेतना के उन्नत शिखर तक हम पहुंच पाते हैं। इसलिए तो कहा गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम। इस ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम। गुरुपद अर्थात गुरु चलन ही हमारा पूजा होना चाहिए। जब तब सिद्धि मूलम गुरु वाक्यम। ये जब सिद्धि होती है, गुरु वाक्य को जब हम जीवन में पालन करते हैं तब हमारी जीवन में सिद्धि आती है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही, और मोक्ष की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। हमारी भक्ति का जागरण कैसे होगा? ये गुरु कृपा से होगा। जब गुरु के अनुसरण में हम जाते हैं, गुरु के निर्देश को जब पालन करते हैं, तभी उनका कृपा लाभ होता है। उनकी कृपा होती है, तब उनकी कृपा से हमारे अंदर भक्ति का जागरण होता है। ये भक्ति का जागरण और किसी काम से नहीं, जबकि उनकी सेवा करते करते जिस दिन उनका कृपा होगा और उसी दिन ही हमारे अंदर भक्ति का उदय होगा। बिना भक्ति के वो उस प्रेममय पुरुष को देखा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। इसलिए भक्ति के जागरण के लिए प्रभु की कृपा की जरूरत होती है, और प्रभु की कृपा के लिए प्रभु का अनुराग में लगे रहना पड़ता है, निष्ठा के साथ लगे रहना पड़ता है। निष्ठा के साथ लगे रहते हुए जिस दिन प्रभु का कृपा होगा उस दिन हमारे हृदय में भक्ति का जागरण होगा, और उसी दिन हम भक्ति की जब गाढ़ा होता जाएगा, भक्ति की जब कमाई होगी, और उस भक्ति की कमाई से हमारे अंदर प्रेम का उदय होगा, और वही प्रेम ही साक्षात प्रभु का है। वही प्रेम ही ईश्वर का रूप है। वही प्रेम रूप, वही भक्ति, श्रद्धा, करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति, उदारता, ये सब प्रभु का वो रूप है, प्रभु का वो रंग है, प्रभु का वो वेश है, प्रभु का वो आभा है, प्रभु का वो संकेत है। और ये सब हमें तब जब हो जाते हैं तब प्रभु का साक्षात ही दर्शन होता है कि प्रभु इससे अलग और कुछ नहीं है। प्रभु इसी प्रेम मूर्ति में विराजमान रहते हैं। आइए हम उस प्रभु को जाने, प्रभु को समझे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं।